वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज का मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है एचपी कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इंडिया में, यानी कि अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने जा रहे हैं एचपी के लैपटॉप, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है इंडिया के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि इंटरनेशनल कंपनी एचपी जो है अपने लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया से करने जा रही है। क्या वजह है आज की डेट में कि इंडिया जो है ग्लोबली तौर पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रख रहा है ओवरऑल दी वर्ल्ड और फॉरनर को अट्रैक्ट कर रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की मार्केट। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं और आज की डेट में इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब कहना गलत नहीं होगा, और हम उसको आज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करते हुए देख रहे हैं। क्या वजूहात हैं इसके पीछे कि इतनी बड़ी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया की मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं, ख्वाहिशमंद हैं। तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तानी अवाम इंडिया की इस अचीवमेंट पर क्या सोचती है, क्या राय रखती है, और इसका कंपैरिजन पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री से करते हुए अवाम की जानिब बढ़ के सवाल करते हैं। तो आइए मेरे साथ। अच्छा सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम एचपी लैपटॉप्स की कंपनी के हवाले से, तो एचपी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया में, यानी कि अब एचपी के लैपटॉप्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग होंगे इंडिया में। सर इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं? ये ग्लोबली अगर हम देखें ना तो इसका ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। पहले जो डेवलप कंट्रीज़ थी ना, वो फॉलो अप करती थी कि वो डेवलप कंट्रीज़ में ही इन्वेस्ट करें, लेकिन आस्ता आस्ता अगर हम मार्केट का ट्रेंड देखें ना तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ भी आ रही हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो वहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में लेबर बहुत सस्ती है, ठीक है। लेबर्स के सस्ते होने से क्या होता है कि जब लेबर सस्ती होती है तो ओवरऑल आपकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कम हो जाती है तो जो बाहर की कंपनीज़ हैं, एचपी होगी, डेल होगी, या और मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो कोशिश करती हैं कि वो एक डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ जाएँ, उनकी अप्रोच करें। वहाँ पे लेबर सस्ती है, मटीरियल की कॉस्ट सस्ती है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ओवरऑल इफेक्ट करती हैं। एक तो वजह इसकी ये है। सबसे पहले तो इंडिया की एक तो आईटी सेक्टर बहुत बड़ा है, सबसे ज़्यादा जो दुनिया में प्रोवाइड करती है आईटी सर्विसेज वो इंडिया प्रोवाइड करती है। और उधर जो सी पॉपुलेशन का एक बड़ा फैक्ट है, मेजर फैक्टर में आता है, लेकिन उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि उनके ऊपर टैक्सेस, और तो वो एक तो जो सी उनकी डेमोक्रेसी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी स्टेबल पाई जाती है, रादर दैन पाकिस्तान के अंदर कभी भी मार्शल लॉ वगैरह इस तरह की होती हैं जिसकी वजह से पॉलिसी जो सी होती है वो टूट जाती हैं, फिर उनके फॉरेन अफेयर जो से वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से वो पाकिस्तान को प्रेफर नहीं करते। और अगर इन केस अगर ये पाकिस्तान में लगती है तो पाकिस्तान के लिए एक तो उनको एक स्टेबल इकोनॉमी का ताल्लुक ना भी हो तो स्टेबल फॉरेन पॉलिसी चाहिए होती है जिनके साथ वो अपना टेन्योर पूरा कर सके, 5 साल 10 साल 15 साल व्हाटसोएवर जितना भी चल सके। बहुत अच्छी बात है कि हर किसी को एक अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती है उसको अवेल करना चाहिए। पाकिस्तान को भी ये सब कुछ सीख के ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए लाजमी तौर पर। सो दैट्स अ गुड स्टेप और हमें सीखना चाहिए ऐसी चीज़ों से। एचपी लैपटॉप्स का टॉप सेलर है इंडिया। एचपी की जो मार्केट है ना इंडिया में, उनके जो शेयर्स हैं 31.5% शेयर्स हैं इंडिया में, और टॉप सेलर है इंडिया एचपी लैपटॉप्स का। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में जा रही है और ये इसलिए पॉसिबल हो सका कि इंडिया की पीएलआई स्कीम की वजह से। सर आप उनके पीएलआई स्कीम के हवाले से क्या कहेंगे? इसकी एक वजह ये जो आपने सेलर की बात की है ना, उसमें हम देखें ना ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो भी इंडिया की, हमारे पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तकरीबन 1 अरब आबादी है जो कि इंडिया में इस वक्त लायक कर रही है, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी उसी हिसाब से ज़्यादा हैं। जो 31.5% की आपने बात की है, क्योंकि इंडिया में आईटी का जो ट्रेंड है ना वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। आईटी जो जितने भी आईटी हब्स हैं, जैसे गूगल ने अपना जो ऑफिस है वो इंडिया में बिल्ड किया हुआ है, तो जब गूगल ने अपना ऑफिस इंडिया में बिल्ड किया हुआ है तो बाकी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज देखती हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग स्टेज की तरफ जा रहा है आईटी को लेते हुए, तो वो भी ये कोशिश करती हैं कि वो भी उसी में ही उधर ही इन्वेस्ट करें। और दूसरी वजह ये है कि सेलिंग जो आपने बात की वो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी ऑब्वियसली बात है डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो ये एक डिमांड सप्लाई की जो कर्व होती है जिसे हम कहते हैं, ये डिमांड सप्लाई की कर्व पे ही एक चीज़ को अचीव किया जा रहा है। जैसे आपने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वहाँ पे मार्केट इसलिए उनकी बिग होती जा रही है। सर ये बताइएगा कि जापान, आपको पता है उसकी पॉपुलेशन कितनी कम है लेकिन फिर भी वो ग्रो कर रहा है, तो मतलब पॉपुलेशन ही किसी भी मुल्क की तरक्की का फैक्टर तो नहीं ना आज की डेट में हो सकता। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन जापान एक डेवलप कंट्रीज है। जापान ने भी अपना स्ट्रगलिंग टाइम बहुत अरसे से पहले काट चुका हुआ है, ठीक है। जापान को भी जो फंडिंग अभी आ रही है वो अभी की स्टेज पे नहीं आ रही, उसने पहले अपने डेवलपिंग स्टेज को काटा हुआ है, अब वो डेवलप कंट्री हो गई है, ठीक है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट की आप कह रहे हैं लाइबिलिटी जो है वो जापान की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, इस वजह से आप ये कह देते हैं कि जापान को भी ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू कंसीडरिंग द नेग्लेक्टिंग द फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन। एक वजह ये भी है। सर फिर ये बात कहना तो गलत होगा ना कि इंडिया की पॉपुलेशन ही उनकी तरक्की का फैक्टर है। पॉपुलेशन, हाँ, आप ये कह रहे हैं कि खाली पॉपुलेशन मैटर नहीं करती,
इंडियन जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो आईटी में, मैंने बताया कि आईटी भी में भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर इसको मैं क्रिटिसाइज करूँ तो वो कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान में अगर आप देख लें, हम आज भी जितनी भी बुक्स पढ़ते हैं वो सारी इंडियन ऑथर्स की हैं, ठीक है। हम अगर हमारा बैकग्राउंड चाहे वो इंजीनियरिंग का है, चाहे इकोनॉमिक्स का है, चाहे वो सोशल साइंसेज भी हैं, तो वी डेफिनेटली फॉलो टुवर्ड देयर बुक्स। तो ये भी एक वजह है कि वहाँ पे जो रेट ऑफ लिटरेसी है और रेट ऑफ एजुकेशन जो है वो भी डेली बेसिस पे इंप्रूव होता जा रहा है एज कम्पेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड। एग्जैक्टली सर। जो भी है सही कर रहे हैं वो लोग, और पाकिस्तान हमें पाकिस्तान ना हो, जो भी है, जो इंडिया नहीं कर रही कोई और भी कंट्री कर रही है, हमें सारी जो भी चीज़ें हैं उनसे सीखना चाहिए। PLI स्कीम के इनिशिएटिव जिस तरह IT सेक्टर में लिया गया है, उनको टैक्स फ्री दिया गया हुआ है और उनके प्रोडक्शन यूनिट्स जो से हैं उनको उधर तक तो लेबर सस्ती मिलती है। पाकिस्तान में भी लेबर सस्ती है, लेकिन जो एज सच वो फिर फॉरेन पॉलिसी पे आया था कि हम जो से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको नहीं टारगेट कर रहे हैं, हम चाइनीज़ जो से मैन्युफैक्चरर हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह टेक्नो हो गया, दूसरे इन्फिनिक्स हो गया, इनके प्रोडक्शन यूनिट्स को। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सर, आज की डेट में इंडिया में क्यों इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती है और वहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना क्यों आज की डेट में पसंद करती हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, क्या कहेंगे? फिर ये वही सेम बात है कि इसमें फॉरेन पॉलिसीज़ का सबसे ज़्यादा हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सी फॉरेन पॉलिसी है वो अभी तक हुकूमत है तो वो चल रही है, जैसे चेंज होगी तो वैसे ही गवर्नमेंट के साथ वो पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है वो टैक्स बढ़ा दें या फिर टैक्स कम कर दें। और इंडिया में इस तरह का सीन है कि जो एक दफ़ा पॉलिसी बन गई हुई है फॉरेन पॉलिसी, वो उनको सो ऑन लेके चलते जाते हैं, जिस वजह से इंटरनेशनल मार्केट जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो उस तरफ लगाना चाह रहे हैं। सर ये बताइएगा कि आज की डेट में फिर इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब कहना गलत तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं गलत होगा। इंडिया ऑब्वियसली बात है ग्लोबली क्या कह रहे हैं प्रॉस्पर कर तो रहा है, डेफिनेटली इंडिया ग्लोबली प्रॉस्पर कर रहा है, तो इंडिया एक हब है, अब हब बन चुका हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है। पॉपुलेशन भी एक इम्पैक्ट करती है इस चीज़ पे, और उसके अलावा इंडिया काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पे ना फोकस करती है, जो करने वाले काम होते हैं वो इंडिया उन पे हाथ ज़रूर डालती है, लेकिन पाकिस्तानी हम लोग तरक्की बत्ती के पीछे, हमें भी उस चीज़ पे सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें भी। तो सर आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है? डेफिनेटली सैमसंग भी मैन्युफैक्चर होते हैं, फ़ोन से लेके अपना लैपटॉप्स तक हर चीज़ तो इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, गाड़ी भी मैन्युफैक्चर होती है। सो हमें भी उसी तरह ग्रो करना पड़ेगा, नेबर कंट्री है, जब वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे जिस तरह सुजुकी है, टोयोटा है, इनके जो से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो इंडिया में लगे हुए हैं, पाकिस्तान में भी लगे हुए हैं, लेकिन वो ये सच वो सिर्फ पाकिस्तान के मॉडल्स के लिए तैयार कर रहे हैं, इंटरनेशनली नहीं तैयार कर रहे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो जो से इंटरनेशनल मार्केट है, जिस तरह HP हो गया, डेल हो गया, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इधर लगाएंगे। यही वजह है कि इंडिया की जो मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर रही है आज की डेट में, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, PLI स्कीम की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिया की पॉलिसी एक तो स्टेबल है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही, और पाकिस्तान की पॉलिसीज आए दिन चेंज होती रहती हैं, इस वजह से जो चेंज होती हैं उस पर लाया अमल लेकर आया जा सकता है, आता है आपको नज़र आता है कि उस पर अमल आया है? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उनको आज का नहीं पता होता कि कल हमने क्या करना है, तो मतलब ये अमेंडमेंट चलती रहती है इनके अंदर। एक दफ़ा पॉलिसी जो सी होती है वो मतलब कि पूरी तौर पे फुली पावर्ड नहीं होती, फुली उसके अंदर मतलब इम्बर्स नहीं होती, इसलिए ये चेंज होती रहती है। और तो सर वही हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज की डेट पे कहाँ पर स्टैंड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, उसकी पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है कहाँ पर स्टैंड कर रही है और क्या वजह है कि इंडिया इतना आगे निकल चुका है? हालांकि एक साथ अलग होने के बावजूद इंडिया बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लरिश कर रहा है और इंडिया जो है इमर्जिंग कंट्री बन चुका है, डेवलपिंग कंट्री, मतलब बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, क्या कहेंगे? इसकी वजह ये है कि वहाँ पे इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो हमसे एक तो ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे लेवल ऑफ कॉपरेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, एजुकेशन का रेट हमसे ज़्यादा है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है, वी आर स्टिल बिलीविंग ऑन रटलाइजेशन सिस्टम। अभी हमारे इस स्टेज पे आके अभी हमने SLO जो सेल्फ लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं वो उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। इंडिया ने इसको 10 साल पहले अडॉप्ट कर लिया था। जी डेफिनेटली ये वजह है। ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो इंडिया को आगे लेकर जा रहा है और हम अभी स्टिल वर्किंग पे हैं और अभी हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहे कि उसने क्या कर दिया, करप्शन इसने कर ली, वो चोर है, सारे एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में किसी का कोई ध्यान नहीं। हाँ, रादर देन फोकसिंग और क्रिटिसाइजिंग अदर वी शुड अडॉप्ट और पर्सनल डेवलपमेंट, वी शुड गो टुवर्ड्स और पर्सनल डेवलपमेंट। हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हम प्रॉस्पर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर 10 लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दूँ तो डेफिनेटली मैं तो अपने आप को भी तो क्रिटिसाइज ही कर रहा हूँ ना।
10 लोगों को अगर मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो कई और 10 मुझे भी क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। तो व्हाट शुड आई हैव टू डू? आई शुड हैव टू डू माय पर्सनल डेवलपमेंट एट दिस स्टेज। और जब पर्सनल डेवलपमेंट सब इंडिविजुअल स्टेज पे हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कंट्री ग्रो करेगी। स्टिल पाकिस्तान की जो सी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल पे, यानी अंडर डेवलपिंग है। हमारे पास एक तो वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी हम नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। जितने भी नैनो टेक्नोलॉजिस्ट जो से होते हैं, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, वो या तो बाहर चले जाते हैं या फिर उन दूसरे मुल्क जो से वो ट्रैक्ट करके अपने पास ले जाते हैं। पाकिस्तान के पास जितने भी अच्छे जो नैनो टेक्नोलॉजिस्ट हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी से PhDs होल्डर्स होते हैं या ग्रेजुएट्स होते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर रहते नहीं हैं, वो चले जाते हैं। सही हो गया, क्योंकि उनको बाहर इंटरेस्ट ज़्यादा नज़र आ रहा होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। हाँ, इस तरह है जिस तरह एलन मस्क है, अब उसको देख लें कि वो प्योर अमेरिकन ही है, नहीं अमेरिका से बिलोंग नहीं करता, वो किसी और मुल्क से आया था और अब वो अमेरिका के अंदर उन्होंने अटैक की, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं, टैक्स के हवाले से अच्छी पॉलिसीज़ दी हैं, जिसकी वजह से वो अमेरिका में जाके स्टेबल हुआ है। और इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है कि जितने भी आइडियाज़ होते हैं या जितने भी कॉम्पिटेंट पर्सन हैं वो पाकिस्तान छोड़ के दूसरे ममालिक में चले जाते हैं। क्या जिस तरह इंडिया वर्किंग कर रहा है हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली हमें इंडिया को देखना चाहिए, हमें इंडिया को अपना रोल मॉडल देना चाहिए, क्योंकि इंडिया के रिसोर्सेज भी हमारे जैसे ही थे। ठीक है, इंडिया भी पार्टीशन के बाद हमारी तरह ही लैदा हुआ था। नो डाउट उनके पास लैंड एक्विजिशन ज़्यादा थी, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अगर देखा जाए तो हमें इंडिया को अपना एज अ रोल मॉडल तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपना फ्रंट लीडिंग अप कह सकते हैं। रोल मॉडल तो हम चाइना जापान को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन अप लीडिंग फ्रंट क्योंकि वो हमारी तरह एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, हमें उसको इस चीज़ को नोट करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि लैंड जो है हमारे पास भी आया, लेकिन बात यह है कि लैंड आया है तो हमने क्या उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया? लैंड देखें, ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, आप इसको डिटेल में जाने लग पाएंगे। लैंड एक्विजिशन एक अलग टॉपिक है कंसीडरिंग दिस। अभी अगर हम बात करें तो खाली लैंड ही नहीं फैक्टर पर करती, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और डिफरेंट सिविल इफेक्ट्स हैं। तो हमें हर फील्ड में ही अपने आप को ग्रो करना चाहिए, खाली लैंड में या IT डेवलपमेंट हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हाँ, देखें इम्प्रूवमेंट जहाँ से भी मिले ना, जहाँ भी हमें गैप नज़र है, हमें वहाँ से इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। अगर वो चाहे रशिया हो या यूक्रेन, जिस तरह उन दोनों के आपस में वॉर चल रही है, तो अगर इन दोनों को आपस में कुछ सीखने को मिलता है तो वी शुड गैदर दैट इन्फॉर्मेशन कि हमें सीखना चाहिए। सीखने के लिए तो हमें किसी से नहीं ना देखना चाहिए कि वो हमारा दुश्मन है या फिर हमारे उससे बनती नहीं है। जहाँ से सीखने को मिले वहाँ से हमें सीखना चाहिए। सबसे ज़्यादा उनकी पॉलिसीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए। सर, जिस तरह इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश होती जा रही है और बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड लीड कर रही है पूरी दुनिया में, तो क्या इसका क्रेडिट किसको जाता है, उनकी गवर्नमेंट को या इसके पीछे कोई और फैक्टर है? पहले तो उनकी गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट अभी तक जितने पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगे हैं, अभी तक उधर कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, जिसकी वजह से उनकी पॉलिसी जो होती है फॉरेन पॉलिसी वो स्टेबल रहती है, जो इंटरनेशनल मार्केट को सबसे ज़्यादा ट्रैक करती है। क्योंकि फॉरेन जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये लगता है कि अगर हम इधर इन्वेस्टमेंट करें और उनकी गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट कोई ना पड़े, तो इधर मार्शल लॉ लगते हैं, तो जिसकी वजह से सारी पॉलिसीज़ ख़त्म हो जाती हैं। पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक पाकिस्तान में क्यों मोबाइल ही बन रहे हैं? पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक कोई भी नहीं, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, गाड़ी से लेके हर चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो आप क्यों मोबाइल लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम सैमसंग जो यूज़ करते हैं वो भी इंडिया से ही आता है मैन्युफैक्चर होके, सारी चीज़ें बाहर से ही आती है। पाकिस्तान को कुछ ना कुछ प्रोडक्शन वगैरह करनी पड़ेगी। अमीर बैठे हैं, अमीर बस खाते जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, कुछ ग्रोथ नहीं कर रहे। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से क्यों मोबाइल आपका हुआ? चलें, शुक्रिया दे दें।